स्वागत है आपका लिटिल मोर नॉलेज में। तो बहुत सारे हमारे दोस्त ने बताया कि आप बकैती मारते रहते हैं दिन भर। तो मैं दिन भर क्या करता हूँ वो शुरू से अंत तक मेरे आज दिन भर के लाइफ को मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि आखिर हम करते क्या है 24 आवर। और मैं जैसे जी रहा हूँ कोई जीकर तो दिखाए। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो आप लाइक कीजिएगा, गंदा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, सब हम बर्दाश्त करेंगे, बशर्ते मेरा वीडियो शुरू से अंत तक आप देखें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:15 बजे हैं। सुबह के 6:15 बजे हैं और ये जगने का टाइम है। हालांकि इच्छा नहीं कर रही है बेड छोड़ने का, पर क्या करूं, बेड छोड़ना पड़ता है। और यही हर एक व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष होता है। सुबह सुबह आलस से आपको बोलेगा कहाँ जा रहा है, सो चुपचाप, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आलस से के विपक्ष काम करना है, क्योंकि आपको जागना है, टोटल काम करना है। यही दोनों में माइनर अंतर हो जाता है। एक व्यक्ति जो सुबह बेड छोड़ते हैं, अपने काम के प्रति दौड़ पड़ते हैं, और दूसरा व्यक्ति काम छोड़ करके चुपचाप बेड पकड़े रहते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे सहयोगी लोग जो कि अभी तक बेड पकड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो खैर, देख करके ही लोग धीरे धीरे सीखते हैं। अभी मेरा बाथरूम का टाइम हो रहा है और थोड़ा सा पानी पी करके उसके बाद में मैं बाथरूम जाऊंगा। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हाँ तो दोस्तों, सुबह का 6:30 बज चुका है और इस समय अभी ब्रश करने का टाइम हुआ। तो लगभग 10 से 15 मिनट ब्रश करने में टाइम मेरा लगता है। अभी जस्ट मैं फ्रेश होकर बाहर आया हूँ। इसके बाद का जो टाइमिंग है वो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें रेडी करना होता है, रेडी करके स्कूल ले जाना होता है। तो मैं कंटिन्यू अब बने रहे, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं, हिलाइए मत बेटा माइकल। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारी लाडली बेटी है ओलिविया, और जब तक इसे स्टार्ट न कर दीजिए ब्रश चलाने के लिए तब तक ये खुद से नहीं करती है। तो ये भी ड्यूटी मेरा ही है। आप बोलिएगा कि भाई मैडम, तो इस समय वो खाना पका रहे हैं। हाँ, क्या है सिफैक्सिम सुबह शाम 3 दिन तक दीजिए ना। सिफैक्सिम है ना, देख लीजिए बढ़िया। ये सिफैक्सिम ना एमॉक्सिसिलिन वाला टैबलेट दीजिए ना, कैप्सूल एमॉक्सिसिलिन वाला। तो मैं बच्चों को रेडी कर रहा हूँ और इस समय 1-2 पेशेंट जो घर पे पहुँचते हैं, रूम पर पहुँचते हैं, तो उनको दवा वाइफ निकाल करके दे रही हैं। और इस तरह का मेरा दिनचर्या है। अब इतना कराने के बाद अब मेरी बेटी खुद से ब्रश कर लेंगे। ये रहे हमारे लाडले साहब माइकल सरगने। तो इन्हें भी इस तरीक़े से स्टार्ट करवाना पड़ता है। चलिए ब्रश करिए। नहीं, आप कीजिए ना, खुद से कीजिए, खुद से करना होता है ना। ये दोनों ब्रश करेंगे, उसके बाद में नहलाना भी मेरा ही ड्यूटी है। तो बने रहें आप वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, लाडले साहब अब नहाएंगे। बस नहवाना क्या मतलब शुरू कर देना होता है। शुरू करने के बाद खुद नहा लेते हैं। चलिए बेटा।
डेली के काम धाम में मेरे दिनचर्या में ये भी शामिल है, जैसे कि मेरा चेहरा वगैरह या स्टाफ वगैरह का फुर्सत में न है तो होम सर्विस देना, घर पर जा कर के काम करना, इमरजेंसी चेकअप करना मेरे काम में शामिल है। तो आज के दिन एक छोटा बच्चा को इस तरह का प्रॉब्लम था तो इसको जाकर के सलाइन लगाया था। ये दिन के 8 बज चुके हैं। एक किराना दुकान है और यहाँ पे डेली का जो सामान होता है, तेल है, दाल है, सब्जी है, वो खरीदने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये लगभग डेली का ही होता है, कुछ न कुछ खरीदना ही पड़ता है। मेरी गाड़ी खरीद थी और इस पे किसी ने खखार डाल दिया, तो आप मेरे नम्रता का परिचय इससे भी देख सकते हैं कि मैंने उस खखार को पानी डालकर धो दिया, लेकिन किसी से गाली गलौज नहीं करने गया। अच्छा नहीं लगता है ना, और कैरेक्टर पर सूट नहीं करता, इसलिए खुद कर लेता हूँ। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और ये मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो जो रूखा सूखा मिल जाता है उसे मैं 3-4 रोटियाँ, थोड़ा सब्जी, थोड़ा अचार। ये ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ 9:30 और 10 बजे से कॉलेज के लिए निकलेंगे, ANM कॉलेज जहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ। मेरे हॉस्पिटल से मेरे ऊपर कॉल आ रहा है, तो देखता हूँ क्या काम है। हेलो, क्या हो गया? दर्द कर रहा है? आ करके देख लेते हैं। तो ये था मेरे हॉस्पिटल से कॉल और अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूँगा, क्योंकि कॉल कभी भी आ जाता है। इमरजेंसी हॉस्पिटल है तो 24 आवर कभी भी कॉल आता है और सेवा देना होता है। तो अभी मैं हॉस्पिटल पहुंच करके वहाँ क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसका मैं बताऊँगा। हेलो माता जी, उल्टी कैसा ना उल्टी? हाँ, अच्छा, कल से ठीक हो जाता? कल से ठीक हुआ? लैट्रिन भाई मार लैट्रिन? हाँ भाई ना जरा बोल नहीं ना पेट में भूख लगल बा? भूख कपाल नाचा था ना, उठ कर बैठे था, बैठे नाचा था। किधर में है? किधर? हाँ, चक्कर आ रहा था, उल्टी भी ना था। बाथरूम पैखाना गई थी, चल के गई थी। हाँ, चले लेके BP चेक करो मैंने, ठीक है, और अस्टेमिटल कमर में, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लॉकर होता है, एक खुल गया और इसको इस तरीक़ा से बंद करेंगे तो ये लॉक हो गया। और एक टिप होता है, जिस टिप को लॉकर टाइप का भी रहता है, इसको तोड़ देने पे खुल जाता है। तो सबसे पहले हम जाइलोकोन जेली ले रहे हैं। जेली लेने के बाद में इस टिप पे खूब अच्छा तरीक़ा से लगाने के बाद में इसे एनस के रास्ता में इंसर्ट करते हैं और एक टिप को इस तरीक़ा से तोड़ देते हैं। ये टिप टूट गया, टूटने के बाद अब यहाँ से मुंह मेरा खुल गया। थोड़ा सा और इस पर जेली का प्रयोग करेंगे, अच्छा खासा जेली हो गया। इसको एनस में इंसर्ट करते हैं, लॉक लगा हुआ रहता है, डालने के बाद लॉक खोलते हैं, हटाएंगे। टाइप पे करो बाबू, झुका आगे में है। हाँ, लेटिंग गया है वो, देखो। रो मत बाबू, हो तो गया, चल हो गया, चल। तो अभी लंच के बाद 9:30 से 10 के बीच में यही इमरजेंसी हॉस्पिटल में मेरा OPD का टाइम है। वैसे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं और दोबारा फॉलोअप में आते हैं, या नया पेशेंट जो
आए, ऊर्जा बनाए, दिखाए और चले गए, तो वैसा के लिए अभी का टाइम होता है। और इसके जस्ट बाद अभी कॉलेज भी निकलना होता है, तो एक दो जो पेशेंट आए उनको निपटा करके उसके बाद मुझे निकलना होता है। तो हमारे पेशेंट हैं जो लीवर एब्सेस था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक और ताड़ी पीने के बाद में इनका लीवर में जख्म हो गया था, तो टैपिंग करवाने के बाद में अभी ये ठीक ठाक है। कैसा है अभी? ठीक है, दर्द नहीं है? ताड़ी पीना पी रहे हैं या छोड़ दिए? छोड़ दिए। हाँ, तो बाबू ध्यान देना है, ज़िंदगी बचाना है ना, तो ताड़ी दारू से दूरी रखना है, ठीक है? तो फिर उस तरह से दिक्कत हुआ तो बार बार ठीक कर पाना मुश्किल है। हाँ, ठीक है। तो अभी 10 बजने को है और यहाँ का लगभग काम खत्म है, तो अब कॉलेज के लिए प्रस्थान करेंगे। कॉलेज पहुँच कर बाकी वीडियो आ जाएगा। सब बीपी का जो दवाई चल रहा है ना, हाँ, तो लेते आइएगा, ठीक है? क्या चल रहा है एक बार देख लिया जाएगा, उसी को कर लीजिए, ठीक है? कितना देर तक आइएगा? आओ पहले आइएगा। हाँ हाँ हाँ। गाड़ी में तेल ख़त्म हो गई है, तो तेल लगभग प्रतिदिन ही लेना पड़ता है लगभग। आधे घंटे के सफ़र के बाद हम अभी अपना कॉलेज पहुँचे हैं। आधे घंटे के सफ़र के बाद अभी हम कॉलेज पहुँचे हैं। आधा घंटा टाइम और 7 किलोमीटर डिस्टेंस है। कॉलेज पहुँचे हैं, दिन के अभी 10:30 बज रहे हैं और हमारी कक्षाएं शुरू होती है 11 से। अभी आधा घंटा हम ऑफिस में वेट करेंगे और ये रहा मेरा ऑफिस। तो जब तक क्लास का टाइम नहीं हो जाता यहाँ ऑफिस में हम बैठेंगे। और ये कैंप के दौरान खींचा गया फ़ोटो जो कि कॉलेज में टंगा हुआ है। तो ये आधे घंटे जो होता है कुछ पर्सनल काम निकाल लेते हैं, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट या कुछ ऑनलाइन कंसल्टेंसी। जैसे एक दोस्त का फ़ोन अभी आया था, उनका कुछ पेपर है, अल्ट्रासाउंड देख करके मेडिसिन बताना है, तो अभी जस्ट मैं उनसे बात करूँगा। हाँ, हेपेटिक सिस्ट है पवन भाई उसमें। हाँ, तो इसको आप क्लेभाम टैबलेट पे डाल सकते हैं। हाँ, तो क्लेभाम टैबलेट ना दीजिए, मोन्टाज इंजेक्शन कर दीजिए। 10 साल का है ना? 10 साल का है तो हाफ डोज कीजिए ना उसको, 500 mg कीजिए। 500 सुबह शाम कर दीजिए। चलिए आप बताइए, विटामिन ए को दूसरा रूप में क्या करते हैं? दूसरा इसका नाम क्या है? एक छोटा सा ट्रिक होता है, ट्रिक है रत एक टॉपिक ये ट्रिक है। इस पे आपका टोटल विटामिन आ जाएगा और इसका अदर नेम भी आ जाएगा और आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। जैसे र है तो र मतलब रेटिनोल विटामिन ए को कहते हैं। थ है थियामिन विटामिन बी को कहते हैं, B1 को। ए फॉर एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। क से कैल्सीफेरोल विटामिन डी को कहते हैं। टो से टोकोफेरोल विटामिन ई को कहते हैं। अब फी से थाइलोक्विनोलोन विटामिन के को कहते हैं।
अब तो आसान तरीका हो गया याद करने का, नेक्स्ट टाइम से याद हो जाएगा। चलिए, ये रहा मेरा कॉलेज। यहाँ ANM की बच्चियों को ट्रेनिंग दिया जाता है और 11 से 2 मेरा टाइम जो है सो यहाँ क्लास लेने में होता है। ये ह्यूमन हार्ट हुआ, इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। इसमें पीछे से आता है इंफीरियर वेना के बाद, ऊपर से सुपेरियर वेना के बाद ये हुआ आपको पल्मोनरी आर्टरी जो दोनों साइड लंग्स में जाता है। ये हुआ आर्च ऑफ अयोटा जो यहाँ से फिर डिसेंडिंग अयोटा शुरू हुआ। एक हमारे डॉक्टर हैं जिनको ऑनलाइन एडवाइस देना होता है, तो शायद किसी पेशेंट का एक फोन है, बने रहे हमारे साथ। हेलो हेलो, प्रणाम बाबा। प्रणाम, बोले कब सर? बोल रहे हैं बाबा, आपकी फीस डाल दिए हैं सर। अच्छा, और एक 50 साल का मरीज है। हाँ हाँ, और उसका पेशाब रुका हुआ है। अच्छा, कब से? एक दिन से रुका हुआ है सर। अच्छा अच्छा, नहीं हो रहा है, पेशाब की इच्छा हो रहा है लेकिन पेशाब नहीं हो रहा है। हाँ। तो उसको फौली डाल रहे हैं तो नहीं जा रहा है, तो क्या करें सर? कुछ कितना नंबर पॉलिश डाल रहे हैं? 16 नंबर के फौली डाल रहे हैं। ओहो, देखिए इसमें होता क्या है ना कि सबसे पहले वो ओल्ड एज है, 50 साल हो रहा है तो ओल्ड एज में गए। 40 साल के बाद प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है, इलाज करता है, तो वो उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। वैसा स्थिति में आप अगर मोटा पॉलिश डालते हैं, पेशाब के पाइप डालते हैं, तो वो जाएगा नहीं प्रोस्टेट बढ़ने के कारण। तो ऐसा स्थिति में आपको 8 से 10 नंबर की पॉलिश डालनी होती है, जिसमें गाइड वायर लगा हुआ होता है, जिसको बच्चा वाला केस में लगाते हैं ना, वही पेशाब का पाइप। तो जेली डाल करके और वो पाइप को आप लगाएं और वो चला जाएगा, ठीक है? हाँ, और पॉलिश लग जाता है, पेशाब अगर हो जाता है तो फिर बताइएगा, ठीक है? बाकी केस सब ठीक है? बाकी केस सब ठीक है ना? जी जी सर। चलिए, ठीक, धन्यवाद सर। तो इस तरीका से ऑनलाइन एडवाइस वाली भी कॉल हम समझ रहे हैं कि दिन में 4-5 चल ही आता है। और इन लोग का पेमेंट वही ऑनलाइन होता है, क्योंकि ये जो पेशेंट से कमाते हैं तो मुझे भी चाहिए, तो ये ऑनलाइन पेमेंट डाल देते हैं। दोपहर के 2:15 बज चुके हैं और ये टाइम हुआ मेरा कॉलेज से छुट्टी का। इसके बाद में वही सब पेशेंट का काम, जैसे दोपहर का भोजन लेंगे और हॉस्पिटल में पेशेंट वगैरह देखना है, या बाकी जो हॉस्पिटल हैं जो मॉर्निंग में जहाँ हम नहीं जा पाए, तो इस समय वहाँ का टाइम शुरू होता है। और इस समय लौटते समय मेडिसिन मंडी का या फिर मार्केट का और जो काम रहा वो सब करते हुए निकलते हैं। खैर आज मुझे मेडिसिन मार्केट में कोई काम नहीं है, तो डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल पहुँचूँगा। दोपहर में आधे घंटे का रेस्ट कहीं हॉस्पिटल में होता है। और होता क्या है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है दिन भर काम करते करते, और कभी रेस्ट का मौका मिलता नहीं है, तो कहीं हॉस्पिटल में रेस्ट, और आधे घंटे के बाद में दोपहर का कुछ भोजन, और उसके बाद में बाकी जो क्लिनिक नर्सिंग होम है यहाँ से जाने के बाद वहाँ का दौरा हो पाता है। अभी आधा घंटा का रेस्ट भी नहीं मिला, और एक पेशेंट का कॉल आया, उसके खाने में छिपकली गिरा हुआ था, लिजार्ड। तो अब पता ना खाना बनने से पहले गिरा था या बाद में करके, तो उस पेशेंट का कॉल आया और अभी कुछ स्टडी करके उसके बारे में उसको बताना है कि आखिर उसे कदम क्या उठाना है। और एक और क्लिनिक जहाँ पे ऑन कॉल पेशेंट आते हैं और ऑन कॉल यहाँ पे सेवाएं दी जाती हैं, तो उस पेशेंट को इसका जानकारी दे करके उसके बाद में बाकी क्लिनिक का दौरा। रेस्ट नहीं मिला, खाना भी नहीं हुआ है, 3:30 बज चुके हैं, शाम के 4:30 बज चुके हैं। और ऐसे में दोपहर का जो लंच था वो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ कॉल आ गए थे अर्जेंट, और अभी खाना बस मेरा रेडी हो रहा है। तब तक मैं अपना फेवरेट बुक रॉबर्ट कियोसाकी का बुक रिच डैड पुअर डैड
जो कि टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत देख लिया करता हूँ। तो अभी बस दुख ही देख रहा हूँ और खाने का इंतजार कर रहा हूँ। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब टाइम हो गया मेरा अगला नर्सिंग होम पर जाने का, क्योंकि वहाँ भी कुछ पेशेंट हैं जिनका कॉल आया है। तो मैं अभी रास्ता में हूँ और मुझे एक बहुत अच्छा लोकेशन दिखा, हालांकि दिखता तो देरी है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करने का इच्छा करता है। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अभी दूसरे वाले नर्सिंग होम पर पहुंचा हूं और यहाँ एक डायरिया का जो कि मॉर्निंग से ही एडमिट था, तो इसे देखना है। और इसके अलावा 2-3 OPD हैं जो मॉर्निंग में दिखा के गए हैं, क्या क्या कंप्लेन उनका बढ़ा घटा है तो उन्हें देखना है। और वहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल से भी लगातार कॉल आ रहा है, वहाँ केस है, तो देखता हूँ यहाँ से कितना बजे निकल रहा हूँ। तो यही भाग दौड़ जिंदगी है। और वीडियो के लास्ट में आपसे मैं सवाल करूँगा, इसका जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दीदी के लेके गई नहीं ऑपरेशन होती तब मुझे अभी 7.5 ग्राम खून बहेगा, कम से कम 10 बजे 10:30 प्लस में नहीं कर जाते। बिल्कुल काम करे कि नहीं बोले ऑपरेशन करावे तो मतलब कि शाम के 7:30 बज चुके हैं और 1.5 घंटा के सर्जरी के बाद अभी इस क्लिनिक पे कुछ पेशेंट का ऑन कॉल था, तो यहाँ सेवा दिया जा रहा है। और इसके बाद भी और ऑन कॉल पेशेंट का है, तो हम समझ रहे हैं कि 9 बजे से पहले तक टाइम मिल नहीं पाएगा। देखते हैं 9 बजे के बाद क्या करना है। एक एक्सीडेंट का पेशेंट आया हुआ है, तो दोनों ह्यूमरस और राइट फीमर उसका फ्रैक्चर है, तो उसे भी स्लैब लगाना है। हमारे ऑर्थो वाले डॉक्टर आ चुके हैं, उनके साथ में असिस्ट करके उसे स्लैब लगाया जाएगा। तो दोस्तों हॉस्पिटल में ऑपरेशन और होम सर्विस का काम था, सब करते हुए रात को 10:30 बज गए हैं। अभी जस्ट मेरा डिनर हुआ है। बॉडी अब बोल रहा है बस अब सो जा, लेकिन अभी भी काम बाकी है। नाइट में कुछ इमरजेंसी पेशेंट्स हैं जिनका सर्जरी वगैरह हुआ है, तो उन पेशेंट्स को नाइट में भी केयर देना होता है। तो मेरी नींद हॉस्पिटल में ही जाकर के पूरी होगी, वहीं सोना होगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोना है तो मॉर्निंग में जगह, नाइट में हो सके कोई इमरजेंसी केस आता है तो उस समय भी देखना होगा। तो एक डॉक्टर का जो लाइफ है वो किस तरीक़ा से गुजर रहा है आप देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बाकी की बातें हॉस्पिटल में चलकर होगी आधे घंटे के बाद। बने रहे हमारे संग के अंदर। तो दोस्तों हॉस्पिटल आ चुका हूँ और नाइट का राउंड लेने के बाद में रात के 12 बज चुके हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया था, रात के 12 बजने वाले हैं। मैंने 12, 6, 18 घंटा का जो मेरा लाइव चला वो देखने योग्य है। किस किस तरह का काम कैसे कैसे करते हुए, और ऐसा नहीं कि अभी बॉडी थक चुका है। अभी अगर देखा जाए तो इतना एनर्जेटिक है कि 6 घंटा और खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लगभग मेरा चैनल मोनेटाइज होने के कगार पे है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, जिससे वॉच आवर बढ़े। वॉच आवर की कुछ कमियां हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी अपने इष्ट मित्र को भी वीडियो को शेयर करेंगे और प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस तरीका से चाहिए,
वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं उस तरीका का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, जैसा कि आपने देखा मेरा भाग दौड़ भरी जिंदगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें भी अभी छूटा, जैसे बहुत सारे वैसे कॉल जहाँ पे हमने ऑन कॉल ही निपटा दिया, या बहुत ऐसे काम जिसको हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी कारणवश प्राइवेसी को लेकर के, जैसे सर्जरी वगैरह था, तो वो सब हम नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दिखा पाएंगे। तो एज रेस्ट्रिक्शन डाल देता है, क्योंकि उस टाइप के वीडियो हमने डाला है, एज रेस्ट्रिक्शन आ जाता है यूट्यूब पे, वो सब आपको नहीं दिखा पाया। कुछ हमारे दोस्त कमेंट करेंगे कि सर तो फिर आपका 2 बचवा कहाँ से आया, उसके लिए भी टाइम निकलता है, लेकिन डेली नहीं निकल पाता है इस तरह से भाग दौड़ भरी जिंदगी में। इसके अलावा इतना करते हुए मैं टाइम निकालता हूँ वीडियो बनाने का, तो वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा वाला कमेंट, बुरा लगेगा तो आप बुरा वाला कमेंट कर सकते हैं, आई एक्सेप्टेड। तो ज़्यादा कुछ नहीं अब कहना है, अब रात काफ़ी हो चुकी है, आज वीडियो बनाते बनाते भी काफ़ी मैं परेशान हो चुका हूँ। तो मज़ा आया अपने लाइफ के बारे में शेयर करते हुए। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, अब गुड नाइट, शुभ रात्रि, अलविदा, सबक है।